हाय गाइस, मैं सत्यपाल प्रजापति आपके लिए बायोलॉजी के कुछ टॉपिक क्लियर कराने जा रहा हूँ। अपना यूट्यूब चैनल एस के लाइव क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जूलॉजी प्राणी विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं गिबरेंस ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान के जनक अरस्तू को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। जो आपके वनस्पति विज्ञान के जनक थे वो थियोफ्रेस्ट थे। ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है। और जो जीव विज्ञान के जनक थे वो अरस्तू थे। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान की विशेष शाखाएं। जीव विज्ञान की विशेष शाखाएं, ये होता है फर्स्ट नंबर एपीकल्चर। इसके अंतर्गत जैसे हॉनी बी या एपी मेलिफेरा भी कहते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। जिसमें आपके मधुमक्खी पालन होता है उसे क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। फिर सेकेंड नंबर पे जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत सेरीकल्चर। ये सेरीकल्चर जो होता है रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर बोला जाता है। ये आपका होता है पैसीकल्चर। पैसीकल्चर के अंतर्गत जो आप मछली पालन करते हैं इसे मत्स्य पालन के अध्ययन को पैसीकल्चर कहा जाता है। माइकोलॉजी फोर्थ आता है आपका माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। जियोलॉजी जो आपके शैवालों के अध्ययन को जियोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी जिसके अंतर्गत आप फलों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत आप फलों का अध्ययन करते हैं उसे आप पोमोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी, और नीथोलॉजी वो होता है पक्षियों के बारे में जो आप स्टडी करेंगे उसे ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है या आप उसे ऑर्निथोलॉजी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में आपके स्टाफ आएगा कि पक्षियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थनोलॉजी। ऑर्थनोलॉजी के लिए 4 नंबर नोट। सलीम अली को भारत में पक्षियों के जनक यानी फादर ऑफ ऑर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये आपके कौन थे, सलीम अली। ये थे आपके सलीम अली, फादर ऑफ ऑर्थोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आइसिटोलॉजी जो होता है मछलियों का अध्ययन कहलाता है, ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी के अंतर्गत आप कीटों का अध्ययन करेंगे। इंटोमोलॉजी के अंतर्गत आप कीटों का अध्ययन करेंगे, इसे आप इसके अंतर्गत क्या कीटों का अध्ययन करेंगे। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी जो होता है स्नेक का अध्ययन यानी सर्पों का अध्ययन, इसके अंतर्गत आप सब सर्पों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक संरचना का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्रेटोलॉजी कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी होता है पर्यावरण का पादक एवं जंतुओं पर उनका पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी रचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है। जीनेटिक्स,
ये अब आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अनुवांशिकी यानी अनुवांशिकी के सिद्धांतों, पौधों एवं जंतुओं की उत्पत्ति संबंधित अध्ययन अनुवांशिकी कहा जाता है, जेनेटिक बोलते हैं इसे। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी जो होता है आपका, इसके अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान, जिसमें पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनोमोलॉजी, वर्गीकरण, इसके अंतर्गत विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की पहचान, उनका नामकरण करना, फिर उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें उचित वर्ग में सम्मिलित करना, ये किसके आता है, वर्गीकरण के अंतर्गत। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत औतिक, इसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ये ऊतक विज्ञान कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, ऊतक विज्ञान। एंड्रोग्नोलॉजी, ये प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हार्मोन्स के स्वर्ण एवं प्रकृति और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। पैरिस्टोलॉजी, परजीवी विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवियों की रचनाओं तथा जीव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एथोलॉजी, इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों का नैसर्गिक एवं सहज व्यवहार। हर्पेटोलॉजी, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेप्टिल्स और सरीसृपों तथा उभयचरों की संरचना एवं स्वभाव का वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी, नदी, सरोवर आदि मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के अध्ययन से संबंधित सरोवर विज्ञान कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी होता है, बैक्टीरियोलॉजी, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया है, जीवाणु विज्ञान बोलते हैं इसे। ये सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं की संरचना, उनके प्रकार का वर्गीकरण, कार्यविधि, उनका अन्य जीवों पर प्रभाव आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, इसमें सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एग्रोनोमी, सशक्त विज्ञान, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों को अपनी विशेष आवश्यकता हेतु कौन सी फसल के लिए किस प्रकार मिट्टी, पानी, तापमान, उर्वरक आदि चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो सके, और इस विज्ञान के तहत ये अध्ययन किया जाता है। नेमेटोलॉजी, कुछ गोला, पतले, बेलनाकार धागे जैसे कृमियों का एक वर्ग है जिसमें कुछ सदस्य मिट्टी में परजीवी होते हैं। इसका कारण फसलों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमि जल के बारे में अध्ययन किया जाता है, फसलों के लिए उपयोगी अथवा नहीं, क्योंकि कभी कभी भूमि जल में कुछ रासायनिक के मिलने से वह उपयोग लायक नहीं रहता है और फसलों को नुकसान हो सकता है। माइक्रोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान, जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिनमें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। फिर आपका आता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, इसमें उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेंडोलॉजी, मृदा विज्ञान, मिट्टी के बारे में अध्ययन की इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये फसलों के लिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। मृदा बनाने की प्रक्रिया को पेंडोजेनिस कहते हैं। सिल्वीकल्चर, वन वृक्ष विज्ञान, वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अथवा लगाए जाने वाले वृक्षों के बारे में विस्तृत अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में आप पुष्प विज्ञान यानी पुष्प फूल वाले पौधे, उनकी मिट्टी, पानी, खाद आदि की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु के बारे में अध्ययन किया जाता है। चरम, टैक्सीड्रोमोलॉजी, चरम प्रदत्त विज्ञान,
इसके अंतर्गत चरम इनके रोग संरचना और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। बिनोमियल नोमिनेंस कल्चर द्विनामकरण पद्धति। कार्लोस लिनियस 1753 वर्गीकरण के जनक। सन 1753 में कार्लोस लिनियस ने वर्गीकरण प्रचलित किया था। इसमें पहला शब्द जीन्स यानी वंश, दूसरा शब्द स्पाइस जाति से मिलकर बना। उदाहरण मनुष्य का होमो सैपियंस। नोट, कार्लोस लिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। कार्लोस लिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। जर्नल नेम्स एंड साइंटिफिक नेम यानी कि सामान्य नाम और उनके वैज्ञानिक नाम। जैसे आपका मेढक, जर्नल नेम तो उसको फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग मतलब ही इंग्लिश में दे रखा है, फ्रॉग माने मेढक। उसका साइंटिफिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम जो है राना टिग्रीना। कैट यानी बिल्ली का जो वैज्ञानिक नेम्स होते हैं वो फेलिस डोमेस्टिका। एंड डॉग का होता है कैनिस फैमिलियरिस। काव बोस इंडिकस, गाय का जो नाम होता है बोस इंडिकस होनीबी का। एपिस मेलिफेरा हाउस फ्लाई मॉस्का डोमेस्टिका। जो आपका आम होता है मैंगो, उसका होता है मैंजीफेरा इंडिका। राइस चावल बोलते हैं जैसे। ओरिजा सटाइवा व्हीट यानी गेहूँ, व्हीट माने गेहूँ। ट्रिटिकम एसेटिवम पी यानी मटर। पिसम सटेवम ग्राम चना। सीसर एरिटियम सरसों मस्टर्ड। ग्रासिया लिख रखा है। कंपेट्रीज जीवधारियों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में वर्गीकृत किया। एक आपका था एनिमालिया जंतु समूह, दूसरा था प्लेटिनिया। अब आपके लिए और कल बताएंगे। इसके बाद कार्लोस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभाजित किया, प्लेंटिया किंगडम और एनिमेलिया किंगडम, यानी पादप जगत और जंतु जगत। नोट, कार्लोस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है।